प्यार की डोर गुड़ तिल के लड्डू बनाती रागनी कोई गीत गुनगुना रही थी। एक लंबे अरसे के बाद उसका चेहरा चमक रहा था खुशी से। सालों बाद इस मकर संक्रांति पर आज उसका पूरा परिवार उसके साथ था और वो भी उसके पास बैठा उसके चेहरे को निहार रहा था जिसका इंतजार वो हर तीज त्योहार पर किया करती थी। एक एक कर सारी घटनाएं चित्रहार समान उसके मस्तिष्क पर दस्तक देती गई। ये उसके सब्र का इम्तिहान ही तो था जिसमें वो पास हो गई थी। प्रेम विवाह ही किया था रागनी और राघव दोनों ने, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि वो वर्षों से अलग रह रहे थे। रागनी को विश्वास था कि उसका बचपन का प्यार उसका पति राघव उसके पास जरूर लौट कर आएगा। शादी के 3 साल बाद ही दोनों में बात बात पर झगड़े होने लगे। राघव के परिवार को रागनी पसंद नहीं थी क्योंकि वो बिहार के ब्राह्मण परिवार की थी और राघव के माता पिता बंगाली थे। वो राघव की शादी बंगाली लड़की से ही करना चाहते थे। वो लोग किसी न किसी बहाने दोनों को अलग करना चाहते थे। रागनी ने भी अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर ही राघव के साथ गृहस्थी बसाई थी। जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद ही राघव एक रात उन तीनों को छोड़कर चला गया। रागनी को ना तो ससुराल वालों ने कभी अपनाया और ना ही मायके वाले उसके और उसके बच्चों का सहारा बने। वो 12वीं पास थी, कॉलेज में एडमिशन लिया ही था तभी राघव जो उसका बचपन का दोस्त था, वो उससे उम्र में 3 साल बड़ा था। तब वो बीए अंतिम वर्ष में था। दोनों के परिवार में आपसी मतभेद हमेशा रहा। वो पड़ोसी तो थे पर आपस में दुश्मनी निभाते थे। उनके परिवार के सदस्य एक दूसरे को नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करते। ऐसे में राघव और रागनी दोनों में कब प्रेम हो गया, दोनों ही अनजान रहे। अब हम बड़े हो गए हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। सरकार ने भी हमें मतदान का अधिकार दिया है, तो हम अपना जीवन साथी अपनी पसंद से क्यों नहीं चुन सकते। मैं तुम्हारे सिवाय किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती हूँ। राघव प्लीज शादी कर लो मुझसे। 18वें जन्मदिन पर चहकते हुए रागनी राघव के गले लग गई थी। पागल हो गए हो, हमारे मम्मी पापा कभी हमें एक नहीं होने देंगे। हाँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। मेरे पापा मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। क्या अच्छा तुम मेरे साथ चलोगी? हम दूसरे शहर में रहेंगे, तुम जहाँ ले चलोगे मैं चलूंगी, पर पहले हम शादी कर लेते हैं। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और वो शहर छोड़ दिया। करीब 2.5 साल दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, पर जब रागनी गर्भवती हुई तब से ही राघव का प्रेम जैसे छूमंतर हो गया। जिस समय रागनी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय राघव का उसके प्रति रूखा व्यवहार देखकर वो दुखी हो जाती। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, यह उम्मीद उसने कभी नहीं छोड़ी। शायद सब ठीक हो भी जाता अगर उसकी 2 जुड़वा बेटियां नहीं होती। बेटियों के जन्म के बाद राघव ने रागनी को अकेले छोड़ दिया। वो कैसे दोनों नवजात बच्चियों को अकेली पालेगी, इसका उसे जरा भी ध्यान नहीं रहा। राघव की माँ और बहन ने उसके कान भरने शुरू कर दिए थे। देखा,
हमारा कहना नहीं माना तो अब जिंदगी भर पछताना। जैसे रागनी तेरे साथ भाग गई, वैसे ही तेरी बेटियां भी दूसरी जाति के लड़कों के साथ भाग जाएंगी। इनकी पढ़ाई लिखाई पर खर्चा तू करेगा और जब कमाएगी तो ससुराल वालों को देंगी। ये बच्चे तेरे नहीं हैं रागनी, बदचलन हैं। जब वो तेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकती हैं तो सोच, पैसों के लिए वो तुझे धोखा दे रही हैं। राघव इस तरह की बातें सुनकर रागनी और अपनी बच्चियों के प्रति विमुख हो गया था। क्या सच में रागनी ऐसी हैं या उसकी माँ बहनें उसके खिलाफ उसे भड़का रही हैं? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका जीवन के प्रति मोह भंग होता जा रहा था। वो अपने माता पिता के पास भी वापस ना गया। रागनी से बहुत प्यार किया था उसने। वो किसी को उसकी जगह ना दे सका। वो सन्यासी बन ऋषिकेश के एक आश्रम में रहने लगा। रागनी ने अकेले ही अपनी दोनों बच्चियों को पाला। बहुत कठिन था उसके लिए वो समय। भगवान पर विश्वास था उसे। जिस अस्पताल में उसने बच्चियों को जन्म दिया, वहाँ कुछ डॉक्टरों की मदद से उसे नौकरी मिल गई। बच्चियाँ अपने पिता के विषय में पूछती तो रागनी सिर्फ इतना ही कहती, वो एक दिन जरूर आएंगे। माँ, आप झूठी तसल्ली क्यों देती हैं? वो अब कभी नहीं आएंगे। हमारे जन्म के बाद उन्होंने आपको ही छोड़ दिया और आप उनके नाम का सिंदूर लगाती हैं, गले में मंगलसूत्र पहनती हैं। वो जिंदा भी है या नहीं, कोई खबर नहीं है उनकी। सब्र करो बच्चियों, तुम्हारे पिता एक दिन लौट कर जरूर आएंगे। रागनी की दोनों बच्चियां डॉक्टर बन गईं। राघव 25 साल बाद लौट रहा था उस आश्रम से अपने घर। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और कुछ लोग उसे अस्पताल ले आए, जहां रागनी ने उसे पहचान लिया। उसकी बेटियों ने उसका इलाज किया। मुझे माफ कर दो रागनी, मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेले छोड़कर चला गया था जब तुम्हें मेरी जरूरत सबसे ज्यादा थी। तुमने मुझे क्यों बचाया? मर जाने दिया होता। मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। मेरे कारण तुम्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। तुमने मुझे अकेले कहाँ छोड़ा था? अपने प्यार की निशानी इन दोनों बेटियों को मेरे पास छोड़ा था। तुम पुरुष हो और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर भाग सकते हो, पर मैं तो नहीं भाग सकती थी अपनी बच्चियों को छोड़कर। मैंने तो तुम्हारे लिए अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया और तुमने मुझे ही छोड़ दिया। हाँ, मैं बहुत बुरा हूँ। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों। आपको आपकी गलती का एहसास बहुत देर बाद हुआ, पर एहसास तो हुआ। हम पिता के प्यार के लिए तरसती रही। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप आएंगे, मुझे विश्वास था। देखिए, हमारी दोनों बेटियां डॉक्टर बन गई हैं। माँ, लड्डू बन गए तो चलिए छत पर पतंग उड़ाते हैं। प्यार की डोर के सहारे ही तो रागनी ने अपनी बेटियों को सपने देखना सिखाया और उन्हें पूरा करती रही। राघव ने जीवन के अनमोल पलों को गंवाया था, पर अब बाकी का जीवन वो अपने परिवार के साथ ही बिताएगा। यह प्रण कर उसने तिल के लड्डू रागनी और अपनी दोनों बेटियों को खिलाए।